हेलो एवरीवन, ये बिनोमो विड्रॉल इशू से रिलेटेड वीडियो का सेकंड पार्ट है। ठीक है, इसमें आपको जो है डिटेल्स में बताया गया है क्या आप ऐसी गलती करते हैं जिसकी वजह से आपका विड्रॉल रोक देते हैं या परमानेंटली ब्लॉक हो जाता है। तो इसमें इसका जो फर्स्ट पार्ट है डिस्क्रिप्शन में, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन लिंक में अपडेटेड है लिंक, तो आप उस पे जाके देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट को। और ये उसका सेकंड पार्ट है। तो इसमें होता ये है, आप मिस्टेक ये करते हैं, आपका जो भी बिनोमो का अकाउंट है उसे आप मल्टीपल सिस्टम या मल्टीपल हेडसेट में ओपन करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, आपकी जो ये एक्टिविटी है मल्टीपल सिस्टम या मल्टीपल हेडसेट में ओपन करने की, ये सस्पिशियस एक्टिविटी में काउंट हो जाती है और इससे आपका जो है अकाउंट का विड्रॉल रोक देते हैं या फिर परमानेंटली ब्लॉक कर देते हैं। तो गाइज़, आपको किसी भी, अगर आपके पास कोई बिनोमो अकाउंट है और आपका वो जो हेडसेट है उसी में आपको ओपन करना है, उसके अलावा किसी और हेडसेट में ओपन नहीं करना है या किसी और सिस्टम पे लॉगिन नहीं करना है। अगर आप करना चाहते हैं तो आप दूसरा अकाउंट बना लीजिए। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है, मल्टीपल आईडीज़ आप लोग बनाते हैं और उसे स्विच करते रहते हैं। क्या होता है, हम प्रॉफिट के लिए ये चीज़ें करते हैं। मान लीजिए हमने एक आईडी बनाई, अब उसका विड्रॉल कुछ टाइम के लिए रुक गया। बहुत से लोगों को पता है, जब हम बोनस लेते हैं और उससे एक अच्छा खासा प्रॉफिट करते हैं तो विड्रॉल रुक जाता है। और उस कंडीशन में हम क्या सोचते हैं कि हम अपना अकाउंट जो है स्विच कर लेते हैं 15 दिन के लिए और फिर 15 दिन के बाद वापस इस अकाउंट पे आ जाएंगे। तो तब तक हम वो वाला अकाउंट यूज़ करते हैं या मल्टीपल प्रॉफिट निकालने के लिए हम ऐसा करते हैं, अकाउंट को स्विच करते रहते हैं। यानी 2 अकाउंट होते हैं, कभी इसे ब्लॉक कर देते हैं, उसे अनब्लॉक कर देते हैं, इसे अनब्लॉक करके उसे ब्लॉक कर देते हैं। तो ये भी सस्पिशियस एक्टिविटी में काउंट हो जाता है। ठीक है गाइस, और उसके अलावा जो है थर्ड पॉइंट वो ये है, जो भी आपका डिपॉज़िट मेथड होता है वही आपका विड्रॉल का मेथड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने इंटरनेट बैंकिंग से डिपॉज़िट किया है तो आपको विड्रॉल भी इंटरनेट बैंकिंग में ही लेना है। ठीक है, अगर आपने वॉलेट यूज़ किया है तो आपको वॉलेट में ही अमाउंट लेना होगा विड्रॉल भी। यूपीआई से किया है तो यूपीआई में पेमेंट लेनी होगी विड्रॉल। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इससे भी आपके जो विड्रॉल पे है वो असर पड़ता है और विड्रॉल आपका रुक सकता है। दूसरा ये है कि जब भी आप कोई बड़ी अमाउंट का विड्रॉल लें तो उसे एक बार में ना लगाएं। जैसे मान लीजिए 24,000 है तो उसे एक बार में ना लगा के या तो 3 पार्ट्स में डिवाइड करें या फिर मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करें। ठीक है, इससे क्या होगा, एक तो छोटे छोटे अमाउंट में डिवाइड हो जाएगी। जहाँ पे आपको भी पता है, जहाँ पे बड़ा विड्रॉल आता है इशू होता है, और जहाँ पे छोटी छोटी अमाउंट्स का विड्रॉल होता है वहाँ पे इशू नहीं होता। अगर मान लीजिए 10,000 का विड्रॉल है आपका तो आप 5,000 का लगा लीजिए। अगर 20,000 का है तो उसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, और अगर आपका विड्रॉल है 30,000 का तो उसे जैसे भी 10,000 में 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। मतलब ये है कि कभी भी बड़ी अमाउंट का विड्रॉल नहीं लेना है। अगर आपका प्रॉफिट 80,000 होता है तो आपको 80,000 का विड्रॉल नहीं लगाना है, उसे पार्ट्स में डिवाइड करके लगाना है। तो इससे क्या होगा, आपका विड्रॉल नहीं रुकेगा। तो ये सारी एक्टिविटीज़ जो होती है हमारी, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो एक्टिविटी मैंने आपको बताई है उसे एक बार, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। मल्टीपल सिस्टम में आपका अकाउंट नहीं ओपन होना चाहिए, एक ही हेडसेट आपको ओपन करना है। ठीक है, एक ही हेडसेट में आपका अकाउंट ओपन होगा। दूसरा, मल्टीपल आईडीज़ आप बना लेते हैं और उसे स्विच करते रहते हैं, वो आपको नहीं करना है। और डिपॉज़िट मेथड आपका सेम होना चाहिए विड्रॉल का भी।
फोर्थ पॉइंट जो है वो ये है, बिग अमाउंट का विड्रॉल कभी भी आपको हमेशा डिवाइड करना है 3 to 4 पार्ट्स में। तो अगर आप लोग ये करेंगे तो आपका विड्रॉल नहीं रुकेगा, आपको ये नहीं लगेगा कि बिनोमो आपके साथ स्कैम कर रहा है। गाइस होता ये है, स्कैम नहीं होता है, उनके कुछ क्लॉज होते हैं, आपने देखा होगा उनके बहुत सारे क्लॉज होते हैं और हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम वो पूरे क्लॉज पढ़ें, और अगर हम एक दिन भी लगाए तो शायद हम उन क्लॉज को नहीं पढ़ पाएंगे, और अगर पढ़ भी पाएंगे तो शायद कम्प्लीटली क्लियरली नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए उसी क्लॉज के अकॉर्डिंग जो है ये मैंने विड्रॉल से रिलेटेड इश्यूज़ पे वीडियो बनाया है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या आप ऐसा करेंगे जिससे आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, विड्रॉल रुक सकता है, ठीक है, और क्या आप ऐसा चीज़ें अवॉइड करें। इससे आपका जो है विड्रॉल रिलेटेड इशू, जो मुझे बहुत से लोग, जब भी मैंने कभी बात की है अपने मेंबर्स से, तो उनका यही इशू आता है कि बिनोमो में विड्रॉल नहीं मिलता है मैम, बिनोमो में विड्रॉल के टाइम पे इशू आ रहा है, डिपॉज़िट कर दिया है, विड्रॉल निकल नहीं रहा है, रिजेक्ट हो रहा है बार बार। और गाइस रिजेक्ट होने की वजह आपकी आईडी वेरीफाई भी नहीं होती, इस वजह से भी रिजेक्शन होता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले आईडी वेरीफाई कर लीजिए, इससे आपको जो है बहुत हेल्प मिलेगी। और अगर आपका मान लीजिए वीआईपी अकाउंट है, ठीक है, और आपको लगता है कि काफ़ी टाइम से है और उसमें विड्रॉल से होता है, जितना पुराना अकाउंट हो उसमें कहते हैं कि विड्रॉल मिल जाता है, बट होता विड्रॉल से रिलेटेड इशू उसमें भी है। तो गाइस अगर आपको ऐसा लगता है कि उसमें विड्रॉल से रिलेटेड इशू ज़्यादा हो रहा है, तो आईडी वो आप बंद करके नई आईडी ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप गाइस अब किसी का ये क्वेश्चन नहीं रहेगा कि मैम विड्रॉल में इशू क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने उस दिन बताया था अगर मैं आपको विड्रॉल से रिलेटेड इशू बताने लग गई तो वो काफ़ी लेंथी है और काफ़ी टाइम निकल जाएगा, इसलिए मैंने ये वीडियोस बनाई हैं। तो आप लोग देख के अपने विड्रॉल के इशू को सॉल्व कर सकते हैं, और इसमें आपको सेकंड पार्ट का लिंक मिल जाएगा, उसके अलावा मेरे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें गाइस, और शेयर भी करें, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इसमें कुछ भी आपको कंफ्यूजन या डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई कर दूँगी। मैं हमेशा एक्टिव रहती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे या टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है गाइस। सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है गाइस। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग मुझे टॉपिक बता सकते हैं, अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो भी मैं कोई ना कोई टॉपिक अपलोड कर दूँगी। बाय गाइस।